यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर, यूपी सरकार आ गई है बीच में। देखिए, यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां पर यह अर्जी दाखिल की गई है और इसमें कहा गया है कि वजू खाना सील किए जाने से नमाजी न तो वजू कर सकेंगे न ही शौचालय जा सकेंगे। इसलिए कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर उनसे आख्या ली जाए और उस आधार पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के आदेश दिए जाएं। सरकार की तरफ से दलील यह भी दी गई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है। बड़ी खबर, ये इसके बड़े मायने, ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची है वाराणसी सिविल कोर्ट और उसमें कहा गया है कि वजू खाना सील किए जाने से नमाजी ना तो वजू कर सकेंगे न शौचालय जा सकेंगे। इसलिए कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, उनसे आख्या ली जाए और उस आख्या के आधार पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के आदेश दिए जाएं कोर्ट की तरफ से। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि तत्काल उस जगह को सील कर दिया जाए, वहां पर कोई जा ना पाए। यह कल का कोर्ट का आदेश था। अब सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि यह किया जाना आवश्यक है क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। यह बड़ी खबर। अब की बार एक्शन में है उत्तर प्रदेश की सरकार। वो पहुंची है कल के कोर्ट के आदेश के बाद अब कोर्ट में और उसी अर्जी पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के सामने दाखिल की है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण यह अर्जी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 2 बजे यह सुनवाई होगी यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी कोर्ट में दाखिल अर्जी पर। क्या अर्जी है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कोर्ट से यह कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो आपने सील करने के लिए कहा है, अगर वजू खाना सील किया गया तो नमाजी ना तो वजू कर सकेंगे न शौचालय जा सकेंगे। इसलिए कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, उनसे आख्या ली जाए, उनसे रिपोर्ट ली जाए और उस आधार पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के आदेश दिए जाए। यह कोर्ट से मांग की गई है सरकार के द्वारा और दलील ये दी गई है इस मांग के पीछे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर है। मोइन, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कौन गया है कोर्ट और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस अर्जी के बारे में? देखिए, जो डीजीसी होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जिला अदालतों में, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं इसमें कि वजू खाना सील कर दिए जाने से नमाजियों को वजू करने में दिक्कत होगी। दूसरा, जो शौचालय का रास्ता है वो वजू खाने से होकर ही जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात की जो तालाब सील किया गया उसमें बड़ी संख्या में मछलियां थी, तो उनके जीवन पर संकट पैदा हो सकता है। तो कहा गया है कि या तो इस आदेश में कोई संशोधन करे, कुछ ऐसी व्यवस्था करा दें ताकि ये तीनों समस्याओं का समाधान हो जाए। और नहीं तो अगर कोर्ट चाहे तो एक कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके उससे सर्वे करा सकता है स्पॉट का और ये आख्या ले सकता है कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें हैं और क्या विकल्प हो सकता है। मतलब एक लाइन की अगर हम बात करें तो अदालत से यही गुहार लगाई गई है, ठीक है कि जो आदेश जारी किया गया है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इससे नमाजियों को और खासकर मछलियों का जो जीवन है उसको कोई खतरा ना पैदा हो, इस मामले में दखल दिया जाए। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये एप्लीकेशन दाखिल की जा चुकी है और दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है। दोपहर 2 बजे से इस मामले पर सुनवाई होगी। उस मामले में फैसला अदालत को लेना होगा कि वो इस अर्जी को मंजूर करता है या सुनवाई के बाद खारिज कर देता है। और मोइन, इसमें दलील दी गई है सरकार की ओर से कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। देखिए, ये ओरल तौर पर कहा गया है कि चूंकि इस मामले से अगर कुछ ऐसा होता है कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो उससे कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इस तरीके की बात जब ये अर्जी दाखिल की जा रही थी तब डीजीसी की तरफ से कही गई थी कोर्ट में। जी, तो ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं मोइन के डीजीसी पहुंचे हैं जो जिला अदालतों में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल सिविल के, वो पहुंचकर उन्होंने कहा है कि 3 उनके आपत्ति के बिंदु हैं। मोइन, एक बार चाहेंगे कि वो तीनों बिंदु एक बार फिर से आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजेंद्र जी, हम आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से जो एबीपी गंगा के दर्शक नए जुड़े हुए हैं, कल वाराणसी की अदालत ने एक आदेश दिया था कि जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को सील कर दिया जाए और प्रशासन को ये हिदायत दी थी कि उसको उसकी सुरक्षा और संरक्षण के भी पूरे जो है वो पूरी की जाए, व्यवस्था की जाए। तो अदालत के आदेश के बाद जो मस्जिद का वजू खाना था उसको सील कर दिया गया था। वहाँ पर सीआरपीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई। इससे 3 तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एक तो जो मस्जिद में नमाज अदा करने लोग आ रहे हैं वो वजू नहीं कर पाएंगे,
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वजू खाने से होकर ही जो शौचालय है उसका रास्ता जाता है, तो लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाउस को या तालाब को सील किया गया है उसमें बड़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में बड़ी बड़ी मछलियां थी, तो उनके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि वजू खाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जो उसकी चाबी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा कर दी गई है। तो इसी को आधार बनाकर के यूपी सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई और कहा गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दिए जाए ताकि ये तीन व्यवधान ना पैदा होने पाए। अब वो कौन सी व्यवस्था हो सकती है, कोर्ट सीधे तौर पर आदेश कर सकती है, या एक सुझाव ये भी दिया गया है कि कोर्ट चाहे तो किसी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करके उससे मौके मुआयना करा करके उसकी आख्या ले सकती है और उसका जो रिकमेंडेशन हो उसको मान सकती है। ये अदालत को तय करना है कि इस अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कि इसे मंजूर करना है, नहीं मंजूर करना है, सीधे तौर पर कोई आदेश देना है या कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना है। आपको बता दें कि जो सर्वे हुआ है उससे इस कोर्ट कमिश्नर का कोई मतलब नहीं होगा। जो कोर्ट कमिश्नर होगा वो सिर्फ इन तीन बिंदुओं पर जांच करेगा और अपनी आख्या कोर्ट के सामने रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।